दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मुझे लगता है कि शायद ये खबर आप तक पहुंची भी हो, जो कि मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियो बनाया है। और आपको पहले ये बता दें कि एक शेर है ना कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये महमूद साहब की ये शेर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दरअसल ये शेर हमने आज क्यों पढ़ा, इसलिए कि 10 कीमती जानें, और इतनी कीमती जानें जिन्होंने मुल्क की बका के लिए, देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान कर दिया, वो शहीद हो गए। ये कौन है? ये 10 जवान हैं। ये भारत देश की 10 जवान हैं जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं। दरअसल ये हुआ यूँ कि आपको ये पता है कि यौम जमहूरिया की तक़रीब आने वाली है, और उससे पहले जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी कई तरह से कोशिशें होती हैं कि वो जम्मू कश्मीर में और हमारे मुल्क में अमन को मुतासिर करें। ऐसी किसी कोशिश में लगातार जम्मू कश्मीर में, खासतौर से वादी कश्मीर में कई अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर्स हालिया दिनों हो रहे थे। तो जो हमारे सेना के जवान हैं वो लगातार चौकस हैं, एक्टिव हैं। और ये जो एक हादसा पेश आया है, दरअसल ये हादसा पेश आ गया और इस हादसे के नतीजे में 10 जवानों की शहादत हो गई और 11 जवान जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। आपको हम ये बताएंगे कि ये कितना बड़ा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक गम की खबर है। ठीक है, उन्होंने शहादत दी, लेकिन 10 कीमती जानें थी। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो जो चंबा से लेकर के भद्रवाह चंबा जो हाईवे है, इस हाईवे पर एक मिलिट्री का जो वैन है वो स्किड ऑफ हो जाता है और काफ़ी ऊंचाई पर ये वैन था। आपको हम पूरी तफसील बता रहे हैं कि किस तरह से ये गहरी खाई में एक सेना का एक बड़ा वैन जिसका नाम है कैस्पर के बारे में अगर आप थोड़ा आपने सुना होगा तो ये बहुत ही ख़ास तरह से डिज़ाइन एक वैन होता है जो जिसे कहा जाता है कि वो जो माइन की रेजिस्टेंस को झेल लेता है। अब माइन के ख़िलाफ़ ये बहुत ही कामयाब गाड़ी है। अगर कहीं किसी इलाके में माइन भी बिछी है तब भी वो उसको रेजिस्ट करते हुए उस पर जो भी लोग सवार होते हैं सेना के, उनको बचा लेता है। तो इसे कहते हैं माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड। लेकिन ये स्किड ऑफ हो गया। ये जो अभी जानकारी आ रही है, जो कारण पता चला है कि दरअसल इतनी 10 कीमती जानों के ज़या होने का नुकसान जो है हुआ है, उसका कारण क्या है? तो वो है कि ये स्किड ऑफ हो गया। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ? लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी अहम है कि 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 11 जवान ज़ख्मी हैं। उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, उनका अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, उनका इस पर इजहार अफसोस आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि डीपली सैडन्ड बाय द tragic road accident in Doda in which we lost our 10 brave soldiers of the Indian Army. My heartfelt condolences to the bereaved families. यानी कि दिल की गहराइयों से हमारी संवेदना है उन तमाम ख़ानदानों के लिए, उन तमाम परिवारों के लिए जिनके सपूत जो है उन्होंने देश की रक्षा के दौरान अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी है। आगे वो लिखते हैं, द इंजर्ड सोल्जर्स आर रिसीविंग मेडिकल केयर एंड ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। जो भी ज़ख्मी इसमें सेना के जवान हैं उनको हर तरह से और हर संभव जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो उनको दिया जा रहा है। उनका इलाज चल रहा है। द नेशन स्टैंड्स विद आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज इन दिस डिफ़िकल्ट आवर। पूरा देश जो है इस दुख की और इस कठिन घड़ी में उनके जो है घर वालों के साथ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी इस वाक़े पर, इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वो लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि भद्रवाह चंबा रोड पर आर्मी की गाड़ी के दुखद हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ये आंकड़ा जो घायलों का वो बढ़कर 11 हो गया है। उन्होंने लिखा है कि जिन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया गया है, हमारे बहादुर जवानों के प्रति सम्मान की गहरी भावना व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस तरह से अपने दुख का इजहार किया है। आपको बताते हैं कि और भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से तमाम जो की पर्सन है, जैसे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला है, उनका भी इस पर ट्वीट आया है, इजहार अफसोस आया है। और इसके अलावा LG मनोज सिन्हा, उन्होंने भी इसके बारे में गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने ट्वीट किए हैं, अपने संदेश शोक संदेश जो है वो दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं, दरअसल ये पूरा ये जो हादसा है वह कहाँ पेश आया है। ये जो है भद्रवाह चंबा इंटर स्टेट रोड पर एक कैस्पर गाड़ी, मैं आपको और उसकी तफसील बताता हूँ। कैस्पर गाड़ी गहरी खाई में गिर गई है
और ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में पड़ता है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक भदरवा में तैनात सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 21 जवान ऊंचे इलाकों में रूटीन निगरानी पर थे। जो आमतौर से निगरानी वो करते हैं ताकि उस इलाके में कहीं कोई आतंकवादी ना छुपा हो, कोई दहशतगर्दी वहाँ पर गतिविधि ना हो रही हो, या फिर आतंकियों ने अपना ठिकाना ना बना लिया हो, तो रूटीन निगरानी पर थे। जो सुबह 10 बजे भदरवा चंबा इंटर स्टेट रोड पर समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, आप सोचें जो सी लेवल है, समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर वो एरिया था जहां पर यह हादसा पेश आया। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खन्नी टॉप के पास कैस्पर गाड़ी सड़क से फिसल गई। ये वो कारण फिलहाल अभी सामने आ रहा है। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जहाँ पर वो फिसली है गाड़ी, वहाँ से जो उसकी गहराई जो है उस घाटी की लगभग 200 से 250 फीट बताई जा रही है। अब आप सोचें कि 250 फीट गहरी खाई में अगर गाड़ी गिरती है तो जाहिर है कि उसका क्या आलम हुआ होगा। और इसके अलावा हालांकि वो एक इतने हेवली और इतने सुरक्षित मिलिट्री वैन में थे जिसको कैस्पर गाड़ी कहते हैं, उसका आपने देखा होगा, उसका शेप जो है वो इस तरह से वी शेप में वो होता है, वो वी शेप होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे एरियाज़ में वो मिलिट्री वैन जा सकती है जहाँ पर माइन बिछे होते हैं। तो अगर माइन ब्लास्ट भी होता है तो वो ब्लास्ट जो है, जो कि इसके वी शेप होने की वजह कर वो ब्लास्ट का जो मटीरियल होता है उसमें जो नुकसानदेह पार्ट्स होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और गाड़ी को उतना नुकसान नहीं पहुंचता और न उसमें सवार सेना के जवानों को। तो ये स्पेशली डिज़ाइंड जो है व्हीकल है, मिलिट्री व्हीकल, जो दक्षिण अफ्रीका में इसकी डिज़ाइनिंग हुई थी। लेकिन फिर भी चूँकि इतनी गहरी खाई में ये कैस्पर गाड़ी जा गिरी है कि जिसमें 21 जवान कुल उसमें सवार थे, उनमें से 10 जवानों की जो है वो शहादत हो गई, उनकी मौत हो गई और 11 इंजर्ड हैं। अब उनकी स्थिति भी फिलहाल बेहतर है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनका जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है ट्रीटमेंट का वो उनको दी जा रहा है। और ये जो है इसमें जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँची, 250 फीट गहरी खाई में गिरी थी ये गाड़ी और इसमें बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ और जो घायल थे उनको वहाँ से ले जाया गया, SDH भदरवा लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनमें से 3 को मृत घोषित कर दिया। यानी कि जिस वक्त घायलों को वहाँ से उठाया गया था तो जब अस्पताल ले जाया गया था तो उस वक्त अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ जब डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से जो जितने इंजर्ड लाए गए उनमें से 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से जो कुल जो संख्या अभी सामने है वो शहादत हुए जवानों की वो 10 है और 11 जवान अभी जख्मी हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो ADC हैं भदरवा सुनील कुमार भुटियाल, उन्होंने बताया है कि 10 सेना के जवानों की मौत हो गई है, जबकि 10 जो बाद में संख्या बढ़ के 11 हो गई को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए से एयरलिफ्ट किया गया और एक SDH भदरवा में निगरानी में है। हालांकि सिविल प्रशासन जो है, सिविल इंतजामिया और पुलिस ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि कर दी है और वो बता रहे हैं कि इसमें 10 जो है सेना के जवान जो है वो उनकी शहादत हो गई है। अब आप सोचें कि जो मैं आपको बता रहा था कि किस जगह पर ये हुआ है, ये 9000 फीट की ऊंचाई, समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई है और ये जो ज़िला है जम्मू कश्मीर का वो है डोडा और डोडा में ये भदरवा चंबा जो स्टेट हाईवे है उस पर उसके करीब ये घटना घटी है, यह हादसा पेश आया है। और ये रूटीन निगरानी के दौरान 10 बजे के आसपास ये भदरवा चंबा इंटर स्टेट रोड पर समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर वो कैस्पर जो गाड़ी है, जिसका मैंने बताया कैस्पर गाड़ी की खासियत क्या है, मैंने बताई कि वो MRAP होती है, यानी कि माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है। और जो मैंने पहले आपको बताया कि इस बारे में बहुत सारे लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, जितने भी मैंने आपको रक्षा मंत्री के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कहा इस हादसे पर। मैंने बताया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस हादसे पर क्या कहा है। LG मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है, वो भी लिखते हैं कि डीपली सैडन्ड एट द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 10 ऑफ आवर ब्रेव इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन एन अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट इन डोडा। डोडा में ये जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें 10 जवानों की, बहादुर जवानों की मौत हो गई है, शहादत हो गई है। तो इसको सुनकर के काफ़ी धक्का लगा है। वी विल ऑलवेज रिमेंबर द आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द ग्रीविंग फैमिलीज। LG मनोज सिन्हा का ये संदेश है। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उन्होंने भी ट्वीट किया है और इस हादसे पर अपने गहरे गम का, दुख का इजहार किया। वो लिखते हैं कि डीप ग्रीफ ओवर द tragic accident involving an army vehicle at Khani Top on the Bhadrava Chamba road.
He conveyed heartfelt condolences to the families of the soldiers who lost their lives and wished a speedy recovery to those injured, lauding the swift rescue and evacuation efforts. साथ ही वो कह रहे हैं कि जिनकी शहादत हो गई है उनके लिए काफ़ी गम है, काफ़ी दुख है और उनके जो अहले खाना है उनको इससे जल्दी रिकवरी मिले, इस गम से वो उभरें। और साथ ही जो लोग इंजर्ड हैं उनकी भी जल्द से जल्द वो कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं। और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP के सदर, उनका भी ट्वीट आया है। वो भी लिखती हैं, डीपली सैडेंड टू हियर द ट्रैजिक न्यूज़ फ्रॉम डोडा वेयर एन आर्मी व्हीकल मेट विद एन एक्सीडेंट claiming the lives of 10 brave soldiers and leaving several others injured. My heartfelt condolences to the bereaved families. जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, हम उनके गम में शरीक हैं। एंड प्रेयर्स फॉर ऑल द स्विफ्ट रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। और जितने लोग भी इसमें घायल हुए हैं तमाम जवानों, उनके लिए दुआ है कि वो जल्द से जल्द जो है सेहतयाब हो जाए। तो अब सबसे अहम बात यह है कि देखिए कितनी अपनी जानों को जोखिम में डालकर, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे बर्फबारी हो रही हो, चाहे फिसलन भरी ज़मीन हो, चाहे वो 9000 फुट की ऊंचाई पर हो, मतलब एक ऐसी जगह पे हमारे सेना के जवान पहुंचते हैं, वो सिर्फ इसलिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर पहुंचते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और ऐसी ही कोशिश में ये 10 सेना के जवानों की शहादत की खबर आई है। जाहिर सी बात है कि इससे ये एक गमनाक खबर है और बहुत दुख वाली खबर है, लेकिन अज़्म और हौसले को सलाम है कि देश की सुरक्षा के लिए अगर जान भी गंवानी पड़े तो उससे हमारे जो जवान हैं पीछे नहीं हटते। और इसी वीडियो के आखिर में कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो जो शहीद हो गए वो भले ही अब शारीरिक रूप से हमारे आपके बीच मौजूद नहीं है, लेकिन एक शेर है ना कि लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो वाकई जो है उनकी यादें हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो सबसे अजीम कुर्बानी हो सकती है देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है।